वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC पीईटी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे और इसी क्रम में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इससे संबंधित हमने प्रमुख नेताओं के नाम देखे थे। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8-9 अगस्त को 8 अगस्त को घोषणा हुई 1942 में। तो 1942 याद रखें। इस समय क्या था, भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेविल था। कौन था? लॉर्ड वेविल था, जो बाद में 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। तो यहाँ पर वेविल के बारे में थोड़ा सा याद रख लें। लॉर्ड वेविल कब था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं। अगला तथ्य दिया गया है, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1941 से 45 के मध्य 5 सालों तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो ये 41 से 45 तक अध्यक्ष रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और यहाँ पर जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भी थे। अगला तथ्य दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। महात्मा गांधी के जीवनी कार्य भी इनको कहा जाता है। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्लवर्क, एडग रस्तो और M.L. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस, इन सबके साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन चुका था। अब यूपी बिहार ये तो विद्रोह के मामले में, दंगों के मामले में आगे वैसे भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत दंगे हुए उस समय। स्वतंत्रता पूर्व जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय काफ़ी विद्रोह यहाँ पर देखा गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण ये स्वतः स्फूर्ति जन विद्रोह के मुख्य केंद्र बने। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एक जगह नहीं जहाँ से घोषणा हुई वहाँ तो ठीक है, सब जगह अपने अपने बिना नेता के, बिना किसी नेतृत्व के चल रहा था। सभी स्वतंत्रता की मांग अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे थे। तो स्वतः स्फूर्ति से जन विद्रोह होने लगे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, इनके द्वारा भेजे गए तार में तत्कालीन वायसराय लिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वहीं इसको सबसे गंभीर विद्रोह कह दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। तो इनका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण भूमिगत गतिविधियों से संबंधित थे। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। तो ये भी इनके साथ भाग गए थे साथ में, किंतु मुजफ्फरपुर में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो हजारीबाग अगर जेल आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उनको फांद कर, उनको लांग कर ये भागे थे। तो इतना बल उस समय इन लोगों में होता था। अगला तथ्य दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो गांधी जी का जो भाषण था ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई अवतार उन्होंने धारण कर लिया हो, पैगंबर बन गए हो, उनसे प्रेरणा मिल रही हो, शक्ति मिल रही हो और भाषण दे रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब जो आरएसएस है वो इससे पृथक रहा था, वो शामिल नहीं हुए। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता और 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। तो एक बड़ी बात यहाँ से सामने आती है। अगला तथ्य दिया गया है, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब वो कांग्रेसी नेता थे। सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर इन्होंने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये बहुत बड़ी भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी उस समय कि अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर ये कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं क्रांति को या फिर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। जब बड़े नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, ये जो सामने रहते थे नेता, जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो जब गिरफ्तार हो गए तो इन लोगों ने अपने हाथ में बागदौड़ ले ली। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जहां पर देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुआ था। अगला तथ्य दिया गया, 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। युद्ध समाप्ति क्योंकि इस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था, किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया था कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो वो 1944 के समय पे क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के कुछ लोगों को ले गए थे, सैनिकों को ले गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश को तो क्लियर हो गया, ब्रिटिश प्रशासन को तो समझ में आ गया कि अब ज़्यादा समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर इसके बाद बस इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए फिर भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो यहाँ पर ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, जिससे संबंधित हमने सारे तथ्यों को देख लिया। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ उनके जीवन से संबंधित तथ्य देखेंगे, साथ ही साथ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या उनके प्रयास रहे, उन्होंने किन किन संस्थाओं की स्थापना की, उनकी पत्र पत्रिका, उनके नारे, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, क्या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर UPSSC PT का पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जितना भी आपका सब्जेक्ट है, 15 टॉपिक आते हैं, 15 टॉपिक की टेस्ट सीरीज, पूरे 15 टॉपिक की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ FLT फुल लेंथ टेस्ट भी उपलब्ध है। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी गई है, तो आप इन टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम में, तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। बिल्कुल एग्जाम जैसा पैटर्न रखा गया है, जैसा एग्जाम में आता है वैसा ही पैटर्न फॉलो किया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसको आप लगा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। यूज़ करना बहुत ही आसान है, ईजी टू एक्सेस है, तो आराम से उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी आपको देखना है, कोर्स देखना है, टेस्ट सीरीज देखनी है, उसका लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।